हरि हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरी हरी कथा प्रारंभ होता है सुनो वीर हनुमान आसन आन विराजियो पवन पुत्र बलवान श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान बांके बिहारी लाल की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय नंद के गोपाल की जय। हमारे दोनों बड़े भाई साहब बलदेव शर्मा पटवारी जी और मनोहर लाल शर्मा जी मुकलाना से कथा से आज सबसे पहले जुड़े हैं। प्रणाम जी, चरण स्पर्श राधे राधे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नारायण हरे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित शिशुपाल सालों और पौंड्रक के मारे जाने पर उनका मित्रता का ऋण चुकाने के लिए मूर्ख दंत वक्र अकेला ही पैदल युद्ध भूमि में आ धमका। गिद्दड़ की मौत आती है जब शहर की ओर भागता है। नरेंद्र सांगवान जी राधे राधे, मोनू शर्मा जी राधे राधे। वह क्रोध के मारे आग बबूला हो रहा था। शस्त्र के नाम पर उसके हाथ में केवल एकमात्र गदा थी, इतना शक्तिशाली कि उसके पैरों की धमक से पृथ्वी हिल रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने जब उसे इस प्रकार आते देखा तब वह भी झटपट हाथ में गदा लेकर के रथ से कूद पड़े। गदा तानकर उसने श्री कृष्ण ने कहा, बड़े सौभाग्य आनंद की बात है कि आज तुम मेरी आंखों के सामने आ पड़े हो। कृष्ण तुम मेरे मामा के लड़के हो, इसलिए तुम्हें मारना तो नहीं चाहिए, परंतु एक तो तुमने मेरे मित्रों को मार डाला और दूसरे मुझे भी मारना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें भी मारूंगा। अब पता नहीं कौन किसको मारेगा, वो तो भगवान जाने। नारायण हरे। गिद्दड़ की मौत आती तो शहर की तरफ भागता, ये मुहावरा ऐसी तो बने धक्के से आगे वो आफत मृत्यु को बुला लिया। उसने ऐसा कहकर के अपनी कड़वी बातों से कृष्ण को चोट पहुंचाने की कोशिश की और फिर उनके सिर पर बड़े वेग से गदा मारकर गज उठा। रणभूमि में गदा की चोट खाकर श्री कृष्ण टस से मस नहीं हुए और दंत वक्र के वक्ष स्थल पर अपनी गदा से प्रहार किया। दंत वक्र का कलेजा फट गया और वह मुंह से खून उगलने लगा। उसके बाल बिखर गए, बुझाए और पैर फैल गए और निष्प्राण होकर के धरती पर गिर पड़ा। लंबे पैर हो गए, पैर फैल गए। नारायण हरि। परीक्षित, जैसा कि शिशुपाल की मृत्यु के समय हुआ था वैसा ही दंतवक्र के मित्र श्री से एक अत्यंत सूक्ष्म ज्योति निकली और वह बड़ी विचित्र रीति से भगवान श्री कृष्ण के में ही समा गई।
सोनू कौशिक घोगड़िया जी राधे राधे। यानी कि ये जय और विजय नाम के वही पार्षद थे भगवान विष्णु के, जिनको 3 जन्मों के लिए श्राप मिला था। पहले जन्म में हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र। तब इनकी पूर्ण मुक्ति होगी, भगवान में समा गए दोनों। दंतवक्र के भाई का नाम था विदुरथ। वह अपने भाई की मृत्यु से दुखी होकर के कृष्ण को मार डालने की इच्छा से आया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह प्रहार करना ही चाहता है, तब उन्होंने एक छुरे के समान तीखी धार वाले चक्कर से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। नारायण हरि। सुशील कौशिक जी राधे राधे। अब भगवान की विजय के पश्चात भगवान अपने पुरी के ऊपर में पहुंचे। पीछे पीछे कृष्ण विष्णु वंशी यादव वीर उनके पीछे चल रहे थे। एक बार बलराम जी ने, और उनका बड़ा स्वागत हुआ, सब राक्षसों को मारकर आए। तो एक बार बलराम जी ने सुना कि दुर्योधन आदि कौरव पांडवों के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। वे मध्यस्थ थे, इसलिए उन्होंने किसी का पक्ष लेकर लड़ना पसंद नहीं किया, और वो तीर्थों में स्नान करने के बहाने द्वारका से चले गए। वहां से उन्होंने चल करके प्रभात क्षेत्र में स्नान किया। तर्पण और ब्राह्मण भोजन के द्वारा देवता ऋषि पितृ मनुष्यों को तृप्त किया। इसके बाद वे कुछ ब्राह्मणों के साथ जिधर से सरस्वती नदी आ रही थी उधर ही चल पड़े। फिर उन्होंने पृथु तक, बिंदुसर तीर्थ, कूप, सुदर्शन तीर्थ, विशाल तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, चक्र तीर्थ और पूर्ववाहिनी सरस्वती आदि तीर्थों में गए। चक्र तीर्थ जो है वो नैमिषारण्य में है। हम और बलदेव शर्मा पटवारी जी वहां जा चुके हैं, स्नान भी कर चुके हैं उसमें। इसके पश्चात यमुना तट और गंगा तट के प्रधान पदार्थ तीर्थ में होते हुए नैमिषारण्य क्षेत्र में गए। उन दिनों नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े ऋषि महान सत्र कर रहे थे सत्संग का, और दीर्घ काल तक सत्संग सत्र का नियम लेकर ऋषियों ने बलराम जी को आया देख करके अपने अपने आश्रमों से उठकर उनका सत्कार किया, उनकी पूजा की। जब उन्होंने देखा कि भगवान व्यास शिष्य रोमहर्षण व्यास गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो बलराम जी ने देखा कि रोमहर्षण जी सूत जाति में उत्पन्न होने पर भी उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऊंचे आश्रम में बैठे हुए हैं, और उनके आने पर न तो उन्होंने उठकर स्वागत किया और न ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया। इस पर बलराम जी को क्रोध आ गया। वह कहने लगे, रोमहर्षण प्रतिलोम जाति का होने पर भी इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से तथा धर्म के रक्षक हम लोगों से ऊपर बैठा हुआ है, इसलिए ये मृत्युदंड का पात्र है। और भगवान व्यासदेव का शिष्य होकर इसने इतिहास पुराण धर्मशास्त्र आदि का अध्ययन भी किया है, परंतु उसका मन संयम नहीं है, यह उदंड है और इसलिए वध करने योग्य है। बलराम यद्यपि तीर्थयात्रा एकांत दुष्टों के वध से अलग हो गए थे, फिर भी उन्होंने कुश की नोक से, अपने हाथ में कुश की नोक से उन पर प्रहार किया और वे तुरंत मर गए। सूत जी मारे गए। होनार की ऐसी थी, सूत जी की मरते ही सब ऋषि मुनि आए आए करने लगे। उन्होंने देखा कि देवादिदेव बलराम जी से कहा, प्रभु आपने ये बहुत बड़ा अधर्म किया है। यदि वह श्रोणी सूत जी, तो हमको, सूत जी को हमने ही ब्राह्मणोचित आसन पर बिठाया था। जब तक हमारा सत्र समाप्त न हो तब तक उनके लिए शारीरिक कष्ट से रहित आयु भी दे दी थी। आपने अनजाने में ऐसा काम कर दिया जो ब्रह्म हत्या के समान है। चाहे ये सूत हो, परंतु ये ब्रह्म हत्या, क्योंकि हमने ब्राह्मण के आसन पर इसको बिठाया था, ब्राह्मण बना दिया था, ये ब्रह्म हत्या है। भगवान बलराम ने कहा, मैं आप लोगों को शिक्षा देने के लिए और लोगों पर अनुग्रह करने के लिए इस ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अवश्य करूंगा। आप उस लोग का, उसका मेरे को प्रायश्चित विधान बताइए, मेरे को मैं प्रायश्चित करूंगा, मैंने पाप किया है। आप लोग इस सूत को लंबी आयु, बल, इंद्रिय शक्ति आदि जो कुछ भी देना चाहते हो मुझे बतला दीजिए, और मैं अपने योग बल से सब कुछ संपन्न किए देता हूँ। नारायण हरि नारायण हरि। ऋषियों ने कहा, बलराम जी
ऐसा उपाय कीजिए जिससे आपका शस्त्र पराक्रम और इसकी मृत्यु भी व्यर्थ न हो, और हम लोगों ने इन्हें जो वरदान दिया है वो भी सत्य हो जाए। नारायण हरि नारायण हरि। बीच का रास्ता निकालो, दोनों चीज हो जाए, लाठी भी ना टूटे और सांप भर जाए। भगवान बलराम जी ने कहा, ऋषियों, वेद का ऐसा कहना कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, इसलिए रोम हर्षण के स्थान पर उनका पुत्र आप लोगों को पुराणों की कथा सुनाएगा, और मैं अपनी शक्ति से दीर्घायु, इंद्र शक्ति और आदि बल उसे दे देता हूं। जिससे इसके अतिरिक्त आप लोग जो भी कुछ चाहते हैं मुझसे कहिए। अनजाने में मुझसे जो अपराध हो गए हैं उसका प्रायश्चित भी आप लोग मुझे बताइए। देखो, पाप किया तो उसके बाद पश्चात प्रायश्चित करने से उस पाप का शमन होता है। तो भगवान के शेष अवतार हैं, वो भी ये प्रायश्चित कहने, प्रायश्चित बताइए। ऋषियों ने कहा, बलराम जी, इलवल का पुत्र बलवल नाम का एक भयंकर दानव है, वो इस प्रत्येक पर्व पर यहाँ आ पहुँचता है और हमारे सत्र को दूषित कर देता है। यहाँ आकर के पीप, खून, विष्ठा, मूत्र, शराब और मांस की वर्षा करने लगता है। उस पापी को मार डालिए। नारायण हरे नारायण हरे। और उसके बाद आप तीर्थों में स्नान करते हुए 12 महीनों तक भारतवर्ष की परिक्रमा करते हुए विचरण कीजिए, इससे आपकी शुद्धि हो जाएगी। नारायण हरे नारायण हरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पर्व का दिन आने पर बड़ा भयंकर अंदर चलने लगा, धूल और पीप की दुर्गंध आने लगी, और यज्ञशाला में बलबल दानव ने मलमूत्र आदि पवित्र वस्तुओं की वर्षा की, और उसके बाद हाथ में त्रिशूल लिए हुए दिखाई पड़ा। उसको देखते ही बलराम जी ने मूसल और दैत्यों को चीर फाड़ करने वाले हल का स्मरण किया, और दोनों शस्त्र वहां आ गए। और बलराम जी ने आकाश में विचरण करने वाले बलबल दैत्य को अपने हल के अगले भाग से खींचकर उस ब्रह्मद्रोही के सिर पर बड़े क्रोध से एक मूसल कसकर जमाया, जिससे उसका ललाट फट गया और वो धरती पर गिर पड़ा। नारायण हरे नारायण। जैसे कोई पहाड़ी गिरता है वैसे गिर पड़ा, और काम तमाम हो गया। इसके बाद जैसे देवता लोग इंद्र का अभिषेक करते वैसे उनका अभिषेक किया बलराम जी का, बलराम जी की स्तुति की, और बलराम जी को दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण देकर वैजंती माला भी दी, जो कभी न मुरझाने वाले कमल के पुष्पों से युक्त है। उसके बाद नैमिषारण्यवासी ऋषियों से विदा होकर के बलराम जी ब्राह्मणों के साथ कौशिकी नदी के तट पर आए। हाँ, वहां स्नान करके वे सरोवर पर गए जहां से सरयू नदी निकली है। वहां से सरयू के किनारे किनारे चलने लगे। फिर वहां से पुला आश्रम गए, वहां से गंडकी, गोमती, विपाशा नदियों में स्नान करके वे सोन नदी के तट पर गए, वहां स्नान किया। इसके बाद गया में जाकर पितरों का और वसुदेव के जी के आज्ञा अनुसार पूजन यजन किया। फिर गंगा सागर संगम पर गए, वहां पर भी स्नान आदि करके वो महेंद्र पर्वत पर गए, वहां परशुराम जी का दर्शन और अभिवादन किया। तंत्र सप्त गोदावरी, वेणा, पंपा और भीमरथी आदि नदियों में स्नान करते हुए स्वामी कार्तिकेय का दर्शन करने गए। वहां से महादेव जी के निवास स्थान श्री शैल पर्वत पर गए। इसके बाद द्रविड़ देश के पूर्ण पुण्य में स्थान वेंकटाचल बालाजी का दर्शन किया, त्रिपुति बालाजी, और वहां से कामाक्षी, शिवकाशी, विष्णुकांक्षी होते हुए शेष नदी कावेरी में स्नान करते हुए रंग क्षेत्र में पहुंचे। श्री रंग क्षेत्र में भगवान विष्णु सदा विराजमान रहते हैं। वहां उन्होंने ऋषभ पर्वत, दक्षिण मथुरा और बड़े बड़े महापापों को नष्ट करने वाले सेतुबंध की यात्रा की। वहां बलराम जी ने ब्राह्मणों को 10,000 गौवे दान की। फिर वहां से कीर्तमाला, ताम्रपर्णी नदियों में स्नान करते हुए मलय पर्वत पर गए। पर्वत 7 कुल पर्वतों में से एक है ये मलय पर्वत, और वहां पर चंदन होता है मलय पर्वत पर। वहां पर विराजमान अगस्त मुनि को उन्होंने नमस्कार और अभिवादन किया। अगस्त जी से आशीर्वाद देकर के बलराम जी ने दक्षिण समुद्र की यात्रा की, और वहां उन्होंने दुर्गा देवी का कन्याकुमारी के रूप में दर्शन किया। नारायण हरे नारायण हरे। उसके बाद वे फाल्गुन तीर्थ अनंत शयन क्षेत्र में गए। पंचापसरस तीर्थ में स्नान किया। बलराम जी ने 10,000 गौवें वहां भी दान किया। बलराम जी वहां से चलकर केरल, त्रिगत देशों में होकर भगवान शंकर के क्षेत्र गोकर्ण तीर्थ में आए, जहां भगवान हमेशा शंकर हमेशा विराजमान रहते हैं। वहां से जल से गिरे हुए द्वीप में निवास करने वाली आर्या देवी के दर्शन किए। फिर वहां से सुरपारक क्षेत्र की यात्रा की, और उसके बाद तापी, पयोशनी, निर्विंध्याग नदियों में स्नान करते हुए दंडकारण्य में आ गए। वहां वे नर्मदा के तट पर गए।
परीक्षित इस पवित्र नदी के तट पर ही महिष्मतिपुरी है, और फिर मनु तीर्थ में स्नान करके वो प्रभास क्षेत्र में चले आए। वहीं उन्होंने ब्राह्मण ने सुना कि कौरव और पांडवों के युद्ध में अधिकांश शत्रुओं का संहार हो चुका है। नारायण हरे नारायण। उन्होंने ऐसा अनुभव किया कि पृथ्वी का बहुत सा भार उतर गया है। और जिस दिन रणभूमि में भीमसेन और दुर्योधन गदा युद्ध कर रहे थे, उसी दिन बलराम जी उन्हें रोकने के लिए कुरुक्षेत्र में जा पहुंचे। नारायण हरे नारायण हरे। महाराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने बलराम जी को देखकर प्रणाम किया और चुप रहे। उसमें भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर एक दूसरों को जीतने के लिए क्रोध भरकर भांति भांति के पैतरे बदल रहे थे। बलराम जी ने कहा, राजा दुर्योधन और भीमसेन, तुम दोनों वीर हो। मैं ऐसा समझता हूं कि बलराम भीमसेन में बल अधिक है और दुर्योधन ने गदा युद्ध में शिक्षा अधिक पाई है, इसलिए तुम में से किसी एक की जय पराजय नहीं होती दिखती है, तो तुम लोग व्यर्थ का युद्ध बंद करो। बलराम जी की बात दोनों के लिए हितकर थी, परंतु दोनों का वैर भाव इतना ज्यादा था कि बलराम जी ने की दोनों ने बात नहीं मानी। इसलिए भगवान बलराम जी ने निश्चय किया कि इनका प्रारब्ध ऐसा है, इसलिए उन्होंने उस संबंध में विशेष आग्रह न करके वो द्वारका लौट आए। वहां से बलराम जी फिर निर्मिषारण्य क्षेत्र में गए। वहां से विरोधाभास के युद्ध से निवृत्त बलराम जी के द्वारा बड़े प्रेम से प्रकार के यज्ञ कराए। अच्छा, दोबारा आगे। हाँ, परीक्षित सच पूछो तो जितने भी यज्ञ है वो बलराम जी के ही अंग हैं, इसलिए उनका यह यज्ञ अनुष्ठान लोक संग्रह यानी जनता समाज के हित के लिए ही था। समर्थ भगवान बलराम ने उन ऋषियों को विशुद्ध तत्वों का ज्ञान उपदेश दिया। इसके बाद बलराम जी ने अपनी पत्नी रेवती के साथ एक ज्ञान स्नान किया। परीक्षित भगवान बलराम स्वयं अनंत है। उनका मन वाणी और उनका स्वरूप मन और वाणी से परे है। जो पुरुष अनंत व्यापक अद्भुत परमा भगवान बलराम जी के चरित्रों का साय प्रातः स्मरण करता है, वह भगवान का अत्यंत ही प्रिय हो जाता है। नारायण हरे नारायण। बोलो श्री सावतार भगवान बलराम की जय। दादा परीक्षित ने कहा, भगवान प्रेम और मुक्ति के दाता परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है। और ऐसा कौन है जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। सूर्य जी कहते हैं, सोनकादि ऋषियों जब परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान श्री सुखदेव का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तलीन हो गया। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांतचित और जितेंद्रिय थे। विषयों से दूर थे वो, और शांतचित थे और जितेंद्रिय, सारी इंद्रियों को उन्होंने जीत रखा था। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह और परिग्रह न रख करके कोई भी इकट्ठा नहीं करते थे। सवेरे का अगले दिन का भोजन शाम को इकट्ठा करके रखा, इतना भी नहीं करते थे। शाम को आया शाम को खा लिया, सुबह मिला सुबह, नहीं मिला तो नहीं। संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपनी पत्नी के समान भूख से दुबली और पति के समान भूख से दुबली हो रही थी। और एक दिन दुखी होकर के भूख के मारे कांपते हुए अपने पति देव के पास गई और मुरझाए मुंह से बोली, भगवान साक्षात लक्ष्मीपति भगवान आपके मित्र हैं, परम सखा है और ब्राह्मणों के भक्त हैं। आप उनके पास जाइए, जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं, अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो आपको बहुत सा धन देंगे। और आजकल वो द्वारका में निवास कर रहे हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पतिदेव से कई बार ऐसा किया, तो उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, ये भी जीवन में बहुत बड़ा लाभ है। नारायण हरे नारायण हरे नारायण। यही विचार करके उसने कहा, कल्याणी घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो मुझे दो। तब उन्होंने ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मण के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े के मतलब चिवड़े चने ना, ये चावल भुने हुए खील के लो, चिवड़े मंगा करके
एक कपड़े में बांध कर दे दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। नारायण हरे नारायण हरे। इसके बाद जब ब्राह्मण देवताओं चूड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़ा, जब मार्ग में सोचने लगी कि भगवान मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे होंगे। परीक्षित द्वारका में पहुंचने पर ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां 3 डोरियां बार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और विष्णुवंशी यादवों के महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जहां पहुंचे उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के 16,108 रानियों के महल थे। उनमें से एक में ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजाया हुआ अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते उन्हें मालूम हुआ, ऐसा महसूस हुआ कि मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूबते जा रहे हों। नारायण हरे नारायण हरे। और श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से देख करके उठ खड़े और उनके पास जाकर बड़े आनंद से अपनी भुजा पास में बांध लिया। परीक्षित परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। इसमें कवि ने कहा है, मैं कैद हो रहा मैं को ना जित मैं ना उठ पाऊं सू और बालकपन का यार सुदामा जब दिल गल के लाऊं सू। जब ऐसे फटे पुराने वाले व्यक्ति को भगवान गले लगाने लगे, जब सारे सभासद और जो थे रानियां और सब जो आश्चर्यचकित हो गए भी मामला क्या है, तब भगवान ने उनको उनकी शंका मिटने के लिए कहा था कि मैं कैद हो रहा मैं को ना, जहां मैं है अहंकार है वहां मैं नहीं होता। भगवान कहते मैं होता नहीं वहां जहां मैं है, जिसमें मैं आ रहा अहंकार है। मैं कैद हो रहा मैं को ना अर्जित मैं ना उठ पाऊं सू, जहां मैं नहीं हो जिसमें उस वहां मैं पाया जाता हूं जहां अहंकार नहीं हो। और बालकपन का यार सुदामा जब गढ़ के लाऊं सू, ये मेरे बालकपन का यार है, इसलिए ईश्वर को गले लगा रहा हूं। नारायण हरे नारायण हरे। परीक्षित उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से आंसू बहने लगे। परीक्षित उनके कुछ समय बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर के अपने पलंग पर बैठा दिया और संपूजन की सामग्री लेकर उनकी पूजा की। फिर ब्राह्मण देवता के पांव पखार करके उनके चरणों का जल अपने सिर पर धारण किया। नारायण हरे नारायण हरे। और उनके शरीर में चंदन अर्घ्य आदि दिव्य गंधों का लेप किया। फिर उसने बड़े आनंद से सुगंधित धूप दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। ईश्वर का पूजा करके पान एवं गाय के देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई दे रही थी, एक एक रग दिखाई दिया करती बेचारे की। प्रदीप भारद्वाज श्रीमन नारायण हरि हरि। अंतपुर की है और सोम भगवती रुक्मिणी भी चमड़ उलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की बाकी स्त्रियां देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कृति भगवान श्री कृष्ण प्रेम से मैले कुचले से अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। तब वो बात कही थी कि मैं कह दूर है मैं कौन है। अब प्रिय प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण एक दूसरे का हाथ पकड़ करके अपने पूर्व जीवन की उन आनंददायी घटनाओं का स्मरण कर और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल के में पढ़ते समय हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देव गुरुदक्षिणा लेकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब मैंने आप अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं आपने? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्राय विषय भोगों में आसक्त नहीं। जगत में विरले लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में सुम वास्तव में इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। और क्या आपको उस समय की याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते हैं थे? पहला गुरु आदमी का है उसका पिता जन्मदाता, इसके बाद उसका उपनयन संस्कार के सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु जो उसको जनेऊ पहनाता है, वह मेरे ही समान पूज्य है।
और उसके बाद ज्ञान उपदेश देकर के परमात्मा को प्राप्त करने वाला गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। वर्णाश्रमियों के लिए ये 3 गुरु होते हैं, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, ये तीनों गुरु हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूं। ब्रह्मन जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की बात है कि आपको याद है या नहीं, हम दोनों को एक दिन हमारी गुरुपत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था। उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया, आकाश में बिजली कड़कने लगी, सब सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा फैल गया। तो इतना पानी हो गई कि कहाँ गड्ढा है और कहाँ किनारा इसका पता नहीं चलता था। यह वर्षा क्या थी, एक प्रलय ही थी। और हम लोग अत्यंत आतुर होकर के एक दूसरे का हाथ पकड़ करके जंगल में भटकते रहे। जब हमारे पूज्य गुरुदेव सांदीपनि मुनि को इस बात का पता लगा तो वो सूर्योदय होने पर अपने शिष्य लोगों को, हम लोगों को ढूंढने के लिए जंगल में पहुंचे। उन्होंने देखा कि हम बहुत आतुर हो रहे हैं, मंदिर कष्ट में हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य की बात है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। हे द्विज श्रोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूं और इसलिए जितनों तुमने लोगों ने हमसे जो वेदा ध्यान किया है वो सदा तुम्हें कंठस्थ याद रहे और इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से मनुष्य शांति का अधिकारी होता है और पूर्णता को प्राप्त होता है। जब तक आदमी को गुरु नहीं प्राप्त होता, गुरु नहीं मिलता, इतना आदमी पूर्ण नहीं होता। तो पूर्णता का और शांति का अधिकारी आदमी कब होता है? जब गुरु की कृपा होती है। ध्यान मूलो गुरु पूजा, ध्यान मूलो गुरु मूर्ति पूजा, मूलो गुरु पद्म, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव सुगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते थे। वे पूर्वोक्त प्रयास से उस ब्राह्मण देवता के साथ बहुत देर तक बात करते रहे और अपने सखा ब्राह्मण से मुस्कुरा कर बोले, ब्राह्मण आप अपने घर के से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं? घर से आए हैं तो उपहार क्या लाए हैं भाई? जो पुरुष प्रेम भक्ति से फल फूल पत्ता पानी में से कोई भी वस्तु मुझे समर्पित करता है, मैं शुद्ध चित्त भगत का वह प्रेम उपहार केवल स्वीकार ही नहीं करता बल्कि तुरंत भोग भी लगा देता हूं। नारायण हरे नारायण। प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण के कहने पर ब्राह्मण देवता ने लज्जावश लक्ष्मीपति को वो 4 मुट्ठी चिवड़े नहीं दिए शर्म से, और उन्होंने अपना मुंह नीचे कर लिया। उन्होंने ब्राह्मण के आने का कारण भगवान ने उनके हृदय की बात जान ली। अब विचार करने लगे कि एक तो ये मेरा सखा है प्यारा, दूसरे इससे पहले कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया इसने आज तक भी, और इस समय अपनी पतिव्रता पत्नी को प्रसन्न करने के लिए उसके आग्रह से यहाँ आया है, इसलिए मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। नारायण हरे नारायण। ऐसा करके विचार करके उसके वस्त्रों में से चिथड़े की एक पोटली में बंधा हुआ चिवड़ा, यह क्या है कह करके छीन लिया और बड़े आनंद से कहने लगे, प्यारे मित्र, यह तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट ले आए हो। ये चिवड़े न केवल मुझे बल्कि सारे संसार को तृप्त करने के लिए काफी है। इससे मैं नहीं, सारा संसार तृप्त होता इतना है। नारायण हरे नारायण। ऐसा कह करके उनमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए और दूसरी मुट्ठी जो भरी रुक्मिणी जी के रूप में स्वयं भगवती लक्ष्मी ने आकर भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि वे तो एकमात्र भगवान के परायण है, उन्हें छोड़कर और कहीं जा नहीं सकती। रुक्मिणी का विश्वात्मन बस मनुष्य को इस लोक में और मरने के बाद परलोक में समस्त संपत्तियों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए एक मुट्ठी चिवड़ा ही बहुत है, क्योंकि आपके लिए इतनी प्रसन्नता का हेतु बन जाता है। परीक्षित ब्राह्मण देवता उस रात को भगवान श्री कृष्ण के महल में रहे, बड़े आराम से खाया पिया और ऐसे महसूस करने लगे जैसे मैं तो वैकुंठ में ही आ गया हूं।
श्री कृष्ण ने भगवान को प्रत्यक्ष रूप से कुछ नहीं मिला, ना ही उन्होंने कुछ मांगा, और फिर वो अपने चित्त की करतूत पर लज्जित से होकर भगवान श्री कृष्ण से दर्शन जनित आनंद में डूबते उतराते अपने घर की ओर वापिस चल पड़े। नारायण हरे नारायण हरे। ब्राह्मण को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देख ली है। धन्य है जिनके वक्षस्थल पर स्वयं लक्ष्मी विराजमान रहती है, उन्होंने मुझ दरिद्र को अपने हृदय से लगा लिया। नारायण हरे नारायण हरे। कहा तो मैं पापी दरिद्र और कहा लक्ष्मी के एकमात्र आश्रय भगवान श्री कृष्ण, परंतु उन्होंने ये ब्राह्मण ऐसा कहकर के मुझे बुझाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। और देवता के समान मेरी पूजा की। इस प्रकार मन वन विचार करते करते अपने घर के पास पहुंच गए। वहां क्या देखते हैं कि सबका सब स्थान सूर्य अग्नि चंद्रमा के समान तेजस्वी रत्न निर्मित महलों से घिरा हुआ है। ठोर ठोर पर विचित्र विचित्र उपवन उद्यान बने हुए हैं, बाग बगीचे, झुंड के झुंड रंग बिरंगे पक्षी कल्लव कर रहे हैं, सरोवरों में कुमुदनी श्वेत नील सुगंधिक भांति भांति कमल खिले हुए हैं। उस स्थान को देख ब्राह्मण देवता सोचने लगे, ये मैं क्या देख रहा हूं, ये किसका स्थान है? यदि ये वही स्थान है जहां मैं रहता था तो ये कैसे हो गया? इसी प्रकार सोच रहे थे कि देवताओं के समान सुंदर सुंदर स्त्री पुरुष गाजे बाजे के समान मंगल गाते हुए उस महाभाग्यवान ब्राह्मण की अगवानी करने के लिए आए। पतिदेव का आगमन सुनकर ब्राह्मणी को आनंद हुआ और वह बड़ा कर जल्दी से घर से निकल आई, मानो श्रीमती लक्ष्मी जी हो खुद कमलवन से पधारी हो। पतिदेव को देखते पतिव्रता पत्नी के नेत्रों में प्रेम के आंसू झलक आए। ब्राह्मण ने बड़े प्रेम भाव से उनको नमस्कार किया। इस प्रकार संपत्तियों की समृद्धि देखकर उसका कोई प्रत्यक्ष कारण न पा करके बड़ी गंभीरता से ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि मेरे पास इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आ गई। जो मन ही मन कहने लगे, मैं जन्म से भाग्यहीन दरिद्र हूं, मेरी संपत्ति समृद्धि का कारण क्या है? अवश्य ही है भगवान कृष्ण की कृपा कटाक्ष से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। देखो तो सी, मैंने केवल उन्हें एक मुट्ठी चूड़ा भेंट किया था, पर उन उदार से उन्होंने कितने प्रेम से उसे स्वीकार किया और मुझे जन्म जन्म का प्रेम और उन्हीं का प्रेम, उन्हीं की हितैषिता और मित्रता प्राप्त हो। परीक्षित अपनी बुद्धि से इस प्रकार निश्चय करके ब्राह्मण देवता त्यागपूर्वक अनासक्त भाव से पत्नी के साथ भगवत प्रसाद रूप विषयों को ग्रहण करने लगे और दिनों दिन उनकी प्रेम भक्ति बढ़ने लगी। फिर ये परीक्षित देवताओं के भी आराध्य देव भगत में हरि यज्ञपति सर्वशक्तिवान भगवान स्वयं ब्राह्मणों को अपना प्रभु और अपना इष्ट देव मानते हैं, इसलिए ब्राह्मणों से बढ़कर और भी कोई प्राणी जगत में नहीं है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्यारे का उस ब्राह्मण ने देखा कि यद्यपि भगवान अजीत हैं, किसी के अधीन नहीं, फिर भी वे अपने सेवकों के अधीन हो जाते हैं, उनसे पराजित हो जाते हैं। अब वे उन्हीं के ध्यान में तन्मय हो गए। ध्यान के आवेग में उनकी अविद्या की गांठ कट गई और वो थोड़े ही समय में भगवान का धाम, जो कि संतों का एकमात्र आश्रय, प्राप्त किया। प्रसिद्ध ब्राह्मणों को अपना इष्ट देव मानने वाले भगवान श्री कृष्ण की ब्राह्मण भक्ति को जो सुनता है उसे भगवान के चरणों में प्रेम भाव प्राप्त हो जाता है और वो कर्म बंधन से छूट जाता है। कथा समाप्त होते है, सुनो वीर हनुमान, कथा हमारी वैकुंठ में आप करो विश्राम, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, नंद के गोपाल की जय। नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे नारायण हरे।